नमस्कार, एसबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। श्री करणपुर कस्बे में कांग्रेस को लगा जोर का झटका। कांग्रेस की राजनीति से तंग आए 51 परिवारों के सैकड़ों लोग एक साथ भाजपा में हुए शामिल। विधानसभा करणपुर के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने भटेजा परिवार व वार्ड नंबर 1 के पार्षद भीमसेन सहित 50 परिवारों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। श्री करणपुर स्थानीय कस्बे के वार्ड नंबर 9 में साहिल भटेजा के निवास स्थान पर भटेजा परिवार सहित अन्य 50 परिवारों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री करणपुर कस्बे में बढ़ रहे नशे के खिलाफ स्थानीय जनता में है भारी आक्रोश। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा, आएगी राज्य में भाजपा की सरकार तो नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ड्रग का व्यापार का हब बन गया है। देखिए, आप सब लोग पत्रकार हैं, आपके माध्यम से खबरें छपती हैं कि यहाँ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप तरन तारण में इधर उधर जो स्मगलिंग के अंदर थे, वो यहाँ से माल ले जाकर पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। और रोज आप पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी खेप नशे की ड्रोन के माध्यम से करणपुर के क्षेत्रों के अंदर गिर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रशासन पंगु है। अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो उसके ऊपर समर्थन देने के लिए सरकार और सरकार के नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं। शरेआम रेडियो पर बाजार में नशा बिक रहा है, लोग तराई तराई कर रहे हैं, नौजवान बच्चे पथभ्रष्ट हो गए, मर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो नशे के कारण लोग यहाँ दुखी हैं। उसके बाद विकास है, उसके बाद प्रशासन बेलगाम है, और उसके बाद हमारे यहाँ जितने काम किए थे वो आगे बढ़ाने के लिए रुके पड़े। कॉलेज रुका पड़ा है, हमारी सड़कें रुकी पड़ी हैं, हमारे जो भी काम लोगों को विकास के लिए इस सरकार ने करने थे उनको करने की बजाय राजनीतिक बेबाव से अब जाकर नगर पालिका चले जाओ, सैकड़ों की संख्या में हमारे जो पट्टियां जो उद्घाटन के लिए बनी थी सरकारी पैसे पे, वो अंदर ताला लगा दिए। नगर पालिका का उद्घाटन होना था, कितनी राजनीति हुई, करना है नहीं, और जो किया हुआ है, मरा हुआ शिकार जो है वो हमने मारा है, ये सोच के साथ जनता को बेवकूफ़ बनाने की बड़ी कोशिश की। लेकिन जनता जाग गई। अब जनता जो है इस सरकार को, यहाँ जितने कांग्रेसी नेताओं हैं और जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको उखाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और उसका ट्रेलर आज हमने यहाँ सारा भटेजा परिवार, भीमसेन जी, इन सब ने जो दिखाया है, ये आगे पहले गुरुजी के घर में आपको देखने को मिला, और आगे अब ये पूरे आने वाले समय में ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रेलर की जाए, बड़े बड़े सीन देखने को मिलेंगे। सर, जिस प्रकार से शिक्षा की बात की जाए, जहाँ ज्ञान ज्योति कॉलेज सरकारीकरण को लेकर वाहवाही लूट रही है कांग्रेस सरकार, आपके राज्य जो सरकार थी तब एक कॉलेज निर्माण के लिए जो बजट जो पास करवाया गया था, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हमने दिल्ली से बहुत संक्षिप्त समय में, मिश्री जी आज इस संसार में नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करके हाथों हाथ फाइल ले जाकर बाई एयर हम इसको 6 करोड़ रुपये मंजूर करा के आए। टेंडर हो गए, जमीन का कब्जा हो गया, झगड़ा करके बहुत 2 महीने में 4 भागों से जमीन लेना, 8 बीघे जमीन की व्यवस्था करना, एक शिक्षक हब बनना, स्कूल और कॉलेज साथ साथ बनना, स्टेडियम बनना। इस अवसर पर साहिल भटेजा, अमित भटेजा, विक्की भटेजा, वार्ड नंबर 1 के नगर पालिका पार्षद भीमसेन ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं कस्बे के अन्य 50 परिवारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। साहिल भटेजा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता समनदीप सिंह, रविंद्र रसेवट, रमेश अग्रवाल, विकास तनेजा, साहिल शर्मा उर्फ पोरू, अंकित तनेजा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व में भी कांग्रेस को छोड़कर कई पार्षद व कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के सिलसिले ने रफ्तार पकड़ ली है। श्री करणपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था और राजनीति में चल रही पुलिस को लेकर निरंतर देखने में आ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में
हालांकि इससे पूर्व भी कई पार्षद अपने परिवारों सहित बीजेपी में शामिल हुए। आज पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल टीपी के नेतृत्व में भीमसेन पार्षद और मंडी के जो समाज सेवी हैं, शाहिल जी हैं, हमारे साथ हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऐसे क्या राजनीतिक कारण रहे कि वो भाजपा में आज शामिल हुए और आज भाजपा को ज्वाइन कर वो कैसा महसूस करते हैं। भीमसेन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आज आप भाजपा में शामिल हुए हैं, तो क्या परिस्थितियाँ रही? परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं थी। मैं निर्दलीय उम्मीदवार था और बहुत अच्छे मतों से मेरी जीत हुई थी। और उसके उपरांत हमारे भाई साहिल भटेजा जी ने बोला था, कहता जहाँ पर बोर्ड बनेगा हम लोग वहाँ जाएंगे, हमें विकास चाहिए हमारे वार्ड के लिए। तो हम लोग बिल्कुल कांग्रेस के साथ गए थे, हमने समर्थन दिया था। पोलिंग हुई थी मेरी, मैंने कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा नगर पालिका बोर्ड बनाया था हमने। लेकिन कुछ समय के लिए बहुत अच्छा रहा। आफ्टर दैट जैसे जैसे समय बीतता गया तो नगर पालिका, अभी भी आप जाकर देख सकते हो, नगर पालिका में कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहा है। पट्टों का अभियान चलते हुए 3 साल हो गए लमसम, या 2-2.5 साल तो मेरे हिसाब से हो चुके होंगे। तीसरा या चौथा चरण चल रहा है। अभी तक किसी भी कच्ची बस्ती को उन्होंने ना पट्टा दिया है। और पट्टे के नाम पे इनसे बात करो तो ये मतलब कतराने लग जाते हैं। और रही बात कर्णपुर के अंदर नशा, मेरे वार्ड के अंदर 2 युवक नशे चिट्टे की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये सरकार इसमें विफल रही है, बिल्कुल भी नशे और चिट्टे के अंदर बिल्कुल विफल रही है। कोई सफलता हासिल नहीं की। मेन समस्या हमारी ये थी, हमें मान प्रतिष्ठा भी नहीं मिल रही थी। जितने भी हम वार्ड काउंसलर हैं, हमें कोई मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती, कोई एकजुट होकर हम लोग कोई राय मशवरा नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैं थोड़ा सा अपने आप को आज़ाद और स्वतंत्र फ्री महसूस कर रहा हूँ भाजपा में शामिल होकर। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो नगर पालिकाओं में व्यापक स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी सरेआम चर्चा भी होती है। तो भ्रष्टाचार किस मुकाम पर है? उनको समय अनुसार दबा दिया जाता है महोदय जी। जैसे कोई आदमी, या मैं उम्मीदवार हूँ, मैं जाकर वहाँ पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बात की अनसुनी करेंगे, वो सुनवाई नहीं करेंगे। तो ये समस्या मेन चल रही थी। भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देखिए ना जाके नगर पालिका में कोई तो अधिकारी नहीं है ऊपर।